के रानी देखो, न मन के बुला की देखो। जहाँ चाह वहाँ राह। बिहार विधानसभा 2020 को लेकर नालंदा जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में आने वाले चुनाव में कोविड-19 को देखते हुए किस तरह से चुनावी प्रक्रिया की जाएगी एवं सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम होंगे, इन सारी बातों की जानकारी दी। तो जहां पर 1000 से ऊपर थे उनको वहां से शिफ्ट करके ऑक्सिलरी बूथ बनाया गया, तो वैसे लोग ऑक्सिलरी बूथ में गए। 1728 लोकेशंस हैं टोटल, जिसमें 3168 बूथ हैं। इसके अलावा 11 और डॉक्यूमेंट हैं जिनको कि वोटर को ले जाना पड़ेगा वोट देने के लिए। 11 डॉक्यूमेंट और साथ में उनको फोटो वोटर स्लिप दिया जाएगा। उस फोटो वोटर स्लिप के साथ में ये 11 डॉक्यूमेंट लेकर में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। अगर उनके पास में एपिक कार्ड नहीं है तो इसमें से कोई भी कार्ड वो चलेगा। जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड लोग रहेंगे, वोटर्स हैं, उनके लिए ब्रेल में फोटो वोटर स्लिप रहेगा। नॉमिनेशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो फेज वाइज आयोग के द्वारा दिया गया है और इस जिले के सभी जो हमारे 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, मतलब 171 अस्थावां, 172 बिहार शरीफ, 173 राजगीर, 174 इस्लामपुर, 175 हिलसा, 176 नालंदा, 177 हरनौत। तो सभी के लिए जो दूसरा फेज है, दूसरे फेज में चुनाव होना है। तो जो दूसरे फेज का जो कार्यक्रम है वो 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निर्गत होगा। 16 तारीख अंतिम तिथि है नॉमिनेशन करने की। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी की तिथि तय की गई है। 19 तारीख तक जो है नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है और 3 नवंबर को मतदान होना है। 10 नवंबर दूसरे चरण में है। मैंने बताया ना आपको अभी पढ़ करके, मैंने आपको अभी बताया, मैं प्रेस नोट जो आयोग के द्वारा दिया गया प्रेस नोट है, मैं उसी से आपको बता रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट फेज है, जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें है 71 और जो सेकंड फेज है वो 94 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि यहाँ के भी 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। फेज 2 है, तो उसी का मैं कार्यक्रम आपको बता रहा हूँ। 3 नवंबर को चुनाव है और 10 नवंबर को बाकी सभी जगह काउंटिंग है, यहाँ भी 10 नवंबर को काउंटिंग है। पहला तो है कि जो डोर टू डोर कैंपेन है, घर घर प्रचार जो किया जाता है, इसमें अधिकतम 5 व्यक्ति ही हो सकते हैं। मैक्सिमम 5 लोग ही घर घर कैंपेन में हो सकते हैं। जो रोड शो होता है, उस रोड शो में 5 गाड़ियों के बाद में, पहले 10 गाड़ियां थी, अभी है कि 5 गाड़ियों के बाद में आधा घंटा गैप रहेगा। उस आधा घंटा के गैप के बाद में फिर नेक्स्ट 5 गाड़ियां उसमें निकल सकती हैं। पहले ये था कि 10 गाड़ियां और 100 मीटर डिस्टेंस का प्रावधान था दूरी का, जो कि बदल करके अभी 5 गाड़ियां और आधा घंटे का ये हो गया है। इलेक्शन की जो मीटिंग्स हैं, वो मीटिंग्स में पूरा कोविड का जो गाइडलाइन है उनका ध्यान देना है और इसके लिए जो हमारे सभा स्थल हैं वो पहले से तय किए जा चुके हैं और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनका पहले परमिशन लेना है। पहले सभा के लिए जैसे होता था उसी तरीके से ये मैदान का फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये जो सभा स्थल हैं उनका वो दिए जाएंगे और उसी में जो उनको अपना सभा करनी है। और ये ऐसे जो सभा स्थल हैं इनकी सूची जो है वो चिन्हित की जा चुकी है, तो उसी में वो अपना सभा करेंगे पूरा कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। तो ये
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के बीच का उसमें जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। कुछ वैसे श्रेणी के लोग हैं जिनको कोविड को देखते हुए उनको फैसिलिटेट करने के लिए आयोग के द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। ये लोग हैं वैसे वोटर्स जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको है। 80 वर्ष से उम्र के ऊपर के लोग हैं, या जो नोटिफाइड एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें लगे हुए लोग हैं, या कोविड-19 के पॉजिटिव या सस्पेक्ट लोग हैं, वैसे लोग हैं। तो इन सबके लिए जो पोस्टल बैलेट की भी सुविधा का इंतजाम किया गया है। में द्वितीय चरण में होगा और इसमें 7 विधानसभा हैं, आपको पता होगा। इसके लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है और कर भी रहे हैं। 20 जुलाई से कुछ डेटा हम आपको दे रहे हैं। वो डेटा हमारे पास 1 जनवरी से भी है और 20 जुलाई से भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अलग अलग समय पर रिव्यू करते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का रिव्यू होता रहता है। तो 20 जुलाई से हम बता रहे हैं कि अभी तक नालंदा जिले में अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी जो हुई है उसमें 27 अवैध आग्नेयास्त्र हैं और 55 जिंदा कारतूस हैं। इसके अलावा अभी तक कुल शस्त्र अनुज्ञप्ति की संख्या नालंदा जिला में 2164 है, जिसमें 1309 को सत्यापित कर लिया गया, वेरीफाई कर लिया गया है। 124 लोगों के आग्नेयास्त्र जमा करा लिए गए हैं। इसमें आइदर वो मृत हैं जिनके नाम से आग्नेयास्त्र का लाइसेंस है, या फिर इतने ओल्ड एज के हो चुके हैं जो चलाने में असमर्थ हैं और ऐसी आशंका बनती है कि उनके हथियार का दुरुपयोग कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। और एक हथियार को जब्त भी कर लिया गया है और 19 लोगों के खिलाफ के हथियार के लाइसेंस के रद्दीकरण का प्रस्ताव जिलाधिकारी नालंदा महोदय के यहाँ भेजा गया है। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत जो हम लोग मौन भरवाते हैं शांति रखने के लिए, उसमें 4950 व्यक्तियों पर 20/7/2020 से अभी तक नोटिस दिया गया है, जिसमें अब 209 व्यक्तियों का बाउंड डाउन हो चुका है अब तक। इसके अलावा सीसीए का जो प्रस्ताव हम लोग देते हैं वो जनरली 2 धारा में देते हैं, एक धारा 3 है, एक धारा 12 है। धारा 3 में एक्सटर्नमेंट होता है और धारा 12 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का होता है। तो धारा 3 के तहत हम लोगों ने 130 लोगों पर प्रस्ताव समर्पित किया है, जिनके खिलाफ अभी तक नोटिस कर दिया गया है और इनकी हियरिंग चल रही है जिलाधिकारी नालंदा महोदय के कोर्ट में। और 2 व्यक्तियों के तहत अभी तक धारा 12 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 1 जनवरी से लेकर के लगभग 1500 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 माह से ज़्यादा के भी वारंटी हैं और 6 माह से कम के भी वारंटी है। और एक 374 कुल की जब्ती की कार्रवाई की गई है, ये 1 जनवरी 2020 से। इसके अलावा वाहन चेकिंग से 20 जुलाई से लेकर के अब तक 23,28,309 रुपये का जुर्माना वसूला गया है और अवैध शराब की बरामदगी है 36,991 लीटर, ये 1 जनवरी से। इसके अलावा यदि आप 1 जनवरी से पूछेंगे कि कितने वाहन की चेकिंग हुई है और कितना जुर्माना वसूला गया है, तो वो है 1,11,39,647 रुपया की जुर्माना की। 1,11,39,647 रुपया की का जुर्माना वसूला गया है वाहन चेकिंग से जनवरी से अब तक 1 जनवरी से। और यदि इसमें 1 जनवरी से टोटल परमानेंट वारंटी, 6 महीने से ज़्यादा का वारंटी, 6 महीना से कम का वारंटी और अवेलेबल सेक्शन में वारंटी को जोड़ दिया जाए तो उसकी संख्या 2105 हो जाता है।
और यदि 1 जनवरी से हम लेते हैं तो अवैध अग्नेयास्त्र 84 मिले हैं अब तक 84, और कारतूस अवैध 281 281 मिले हैं। इसके अलावा 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन भी हुआ है, और नारकोटिक सब्सटेंस मोस्टली गांजा 358.96 किलोग्राम हुआ। इसके अलावा चोरी के 33 वाहन भी बरामद किए गए हैं, और सीसीए का तो प्रस्ताव इलेक्शन के पहले ही हम लोग सबमिट करते हैं, तो वो तो 130 और सीसीए 12 में 2 है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि इस कोविड संक्रमण काल में बूथ की संख्या पिछले इलेक्शन की तुलना में 920 बूथ की बढ़ी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, और उसके चलते एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा वोटर न हो। इसके चलते कुछ ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए हैं, और जिसकी संख्या करीब 920 है। तो जाहिर बात है कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में जितनी कंपनी फोर्स आई थी सीएपीएफ करीब 110 कंपनी सीएपीएफ थी, और पिछले लोकसभा में 33 कंपनी। चूँकि लोकसभा का इलेक्शन तो होता है पूरे इंडिया में एक साथ होता है, और अभी तो सिर्फ बिहार की विधानसभा का इलेक्शन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा फोर्स हम लोगों को मिलेगा, ताकि हर बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और हमारा एसपीएफ रहे। कोई भी बूथ खाली नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। हर बूथ की सुरक्षा हमारे सीएपीएफ के जवान और स्टेट पुलिस फोर्स के जवान करेंगे, और हम लोग पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रहे हैं। बाहर के जिलों से भी बल आएंगे, बाहर के जिलों से पदाधिकारी भी आएंगे,